कल मैंने भगवान कृष्ण के श्लोक की व्याख्या की अहिंसा तक। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा शांतिरार्जवम। शांतिरार्जवम, शांति का अर्थ होता है सहिष्णुता, सहने की शक्ति। सहने की शक्ति का अर्थ होता है कि तुम्हें कोई मान करे, अपमान करे, बुरा कहे, भला कहे, भला बुरा सबका सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में। कबीर का शब्द है। शांतिरार्जवम, सहिष्णुता। अक्सर जब कोई व्यक्ति आध्यात्म मार्ग में चलेगा तो उसको बहुत से अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। कुछ सामाजिक, कुछ वैचारिक, कुछ कानूनन और कुछ मैन मेड यानी कि राजाओं के द्वारा पैदा किए हुए। औरंगजेब के ज़माने में क्या हुआ? यही कुछ हुआ। डिक्टेटरशिप थी। जो जानता नहीं था इस्लाम क्या है, उसने बाकी लोगों से कहा कि इस्लाम धारण करो वरना मार दिए जाओगे। फरमान था, राजा था। और राजा का मतलब ये नहीं होता कि जिसने तुम्हें चुना है उसने स्वयं को मारने की शक्ति आपको दे दी है। आज तो लोकतंत्र है, लेकिन कहाँ है? लोकतंत्र नाम का है। सहिष्णुता, कुछ भी हो तुम सहिष्णु बने रहो, तुम शांत बने रहो, तुम उसे बर्दाश्त करो। तुम अपने भीतर पोटेंशियलिटी पैदा करो, तुम अपने भीतर सहने की शक्ति पैदा करो। गुरु अर्जन देव को बिना किसी कारण के आज तो ये राजा जन जो हमने कुर्सियों पे विराजमान कर रखे हैं, सच पूछो तो हमने नहीं कर रखे। मैंने एक कहानी सुनी है कि एक व्यक्ति ने किसी देश का प्रधानमंत्री बनना था, तो बहुत से व्यक्ति कैंडिडेट थे। किसी एक व्यक्ति ने उठ के किसी दूसरे व्यक्ति का नाम प्रपोज कर दिया, और जिसका नाम प्रपोज किया था वह मूर्ख टाइप का व्यक्ति था, जिसे हम कह दिए कि अर्ध विक्षिप्त। अब अर्ध विक्षिप्त का मैं आपको मतलब समझा दूं क्या होता है। अर्ध विक्षिप्त का मतलब है कि वो विक्षिप्त तो है लेकिन आधा विक्षिप्त है। पागल तो है लेकिन आधा पागल है। और क्या भरोसा, राज्य की शक्ति को लेकर पूरा विक्षिप्त न हो जाए। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। सिक्का टकसाल से निकलता खोटा नहीं होता, चलते चलते खोटा हुआ करता है।
इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हाकिमों को चुन तो लो, लेकिन कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिसाज। ये कभी भी पागल हो सकते हैं, आम व्यक्ति भी पागल हो जाया करता है। हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे देश में हम रोज देखते हैं, अचानक व्यक्ति पागल हो जाता है। क्या करें इसका? अच्छा भला था, सारे घर का कामकाज संभाल रहा था, सारे घर की व्यवस्था संभाल रही थी, सारे घर की जिम्मेवारी ले रहा था, लेकिन पागल हो गया। अब क्या करें? अब घर का मुखिया बना रहने दें और फिर ये जो पागलपन करता है उसके अंजाम भुगतते रहें? नहीं नहीं नहीं, फिर तो हम भी पागल हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में उस व्यक्ति को पागल खाने में फेंकना होगा, डॉक्टरों के पास इलाज करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने नेताओं को वक्त वक्त पर उनका परीक्षण करता रहो। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, कौन जाने ये ईश्वर का पुर्जा कोई हिल जाए, आपको तो पता भी नहीं है। आयुर्वेद में बहुत सी बातें हैं जो एलोपैथी में सिद्ध नहीं होती। 72,000 नाड़ियां हैं, नहीं सिद्ध होती, काट पीट के देख लो। इडा पिंगला सुषुम्ना नहीं सिद्ध होती, काट पीट के देख लो। कहाँ है? चीर फाड़ करके देख लो, नहीं निकलती हैं ये तीनों। ना इडा निकलती है, ना पिंगला निकलती है, ना सुषुम्ना निकलती। आत्मा चीर लो, फाड़ लो, सारे शरीर का रोआ रोआ चीर लो, आत्मा कहाँ है? दो व्यक्ति बैठे बैठे बहस कर रहे थे। एक कहने लगा आत्मा का निवास यहां है, दूसरा कहने लगा नहीं, यहां नहीं है, यहां है, दिल के अंदर। एक तीसरा भी बैठा था, वो कहता तुम दोनों ही ठीक नहीं हो, आत्मा का निवास बिल्कुल नाभि के ऊपर है, कुंडलिनी के पास। अब कुंडलिनी भी किसी ने नहीं देखी है, बता दे अगर किसी ने देखी है तो। अगर किसी ने कुंडलिनी देखी हो जो जागृत हुआ करती है, वो 2.5 बल वाली सर्पनी टाइप कुंडलिनी, जिसके भीतर अनंत शक्ति भरी पड़ी है, अनंत ऊर्जा का भंडार है, वो अनंत शक्तियों से भरपूर है, वो अनंत रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं उसके जागृत करने से। वो कहाँ है? चीर फाड़ के दौरान डॉक्टर कहीं नहीं सर्च कर पाता, उसको मिलती ही नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि है। असल में हमारे शास्त्रों ने करीब करीब वो बातें लिखी हैं जहां तक विज्ञान पहुंचा है उससे आगे की, यानी जो विज्ञान कभी खोज ना पाए, कभी खोज ना पाए। अभी पिछले दिनों में साइंटिस्ट्स ने अफवाह उड़ा दी, या ये समझो कि अफवाह आ गई कि साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल्स को ढूंढ लिया है। बड़ा हैरान हुआ, गॉड पार्टिकल को ढूंढ लिया है? अरे गॉड एक पार्टिकल है? हद हो गई। इतने विशाल यूनिवर्स का जन्मदाता एक पार्टिकल है? चलो, ऐसी ऐसी पागल बातें किया करते हैं पागल लोग। इसलिए मैं सभी वोटरों से, सभी हमारे हिंदुस्तान के वासियों से ये चेतावनी देता हूं कि वक्त वक्त पे हुक्मरानों की दिमागी व्यवस्था का मोल भाव करते रहना, देखते रहना कि ये जो फैसला लिया है कहीं ये वो तो नहीं है
समझे? हाँ, कहीं ये वो तो नहीं है कि वैसा करना पड़ जाए। अगर वैसा करने की आवश्यकता पड़े तो वैसा ही कर लेना। तो मैं उनके पास से गुजरा तो बहुत वैसे जा रहे हैं, बड़ी गर्मी से वैसे जा रहे हैं। जैसे मैं एक बार जा रहा था गांधी चौक के पास, कुछ व्यापारी लोग ताश खेल रहे थे, इतने जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे। मैंने कहा कि झगड़ा भी नहीं हो रहा है, कोई मार कुटाई भी नहीं हो रही है, कोई हथियार भी नहीं है इनके ऊपर, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्लाए जा रहे हैं? उत्सुकतावश कुतूहलवश मैं उनके पास गया, देखा तो वो ताश खेल रहे थे। और ताश के पत्तों ने बेचारों ने क्या गुनाह किया, इतनी जोर जोर से पीट रहे थे एक के ऊपर दूसरा कि ये ले बेटी, वो कहता है ये ले यक्का। भाई क्या हो गया, इतना वक्त है तुम्हारे पास? ताश खेलने का वक्त है तुम्हारे पास? हैरान हूं मैं। जबकि इस अमूल्य जीवन में बहुत कुछ और भी साधा जा सकता है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, या तुम वो करना नहीं चाहते हो। वेद में लिखा है, हिमालयम समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इसको फिर से सुनिएगा। हिमालयम समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये थोड़ा सा इसका मतलब है कि हिमालय से, हिमालयम समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम, सिंधु नदी के किनारे के करीब करीब बसा हुआ देश हिंदुस्तान कहलाता है। तम देव निर्मितम देशम, खैर ये भाषा है। देव निर्मितम देशम तो सभी देव निर्मित हैं, राक्षस ने कौन सा बनाया? सभी देव निर्मितम है, राक्षस ने तो कोई भी देश नहीं बनाया है। समारभ्यम हिमालयम समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम, सिंधु सिंधु सरोवर, सिंधु नदी, तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, उसका नाम हिंदू है, हिंदुस्तान है। ये क्षेत्र बताया गया है कि धर्म बताया गया है। पहले तो आप इस चीज को समझिए अच्छी तरह से। ये जो मैंने शब्द बोले हैं, हिमालयम समारभ्यम यावत इंदु सरोवर, कहाँ है? जहाँ पर यहाँ हिंदू शब्द का अर्थ बताया गया है। ये तो स्थान बताया गया है कि हिंदू स्थान किसे कहते हैं। तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, ये हिंदुस्तान का क्षेत्र का परिभाषा है। जैसे मैं कह दूं मोहल्ला रूपनगर, वार्ड नंबर 19, हाउस नंबर 1310, नियर बठिंडा, इन गिदड़बाहा प्रदेश। तो इसमें मेरे घर का एड्रेस आया, मेरा वर्णन कहां किया गया? इस बात का जवाब दें आप। पागलों की तरह हमें समझाने की चेष्टा मत करो, सही चीज को सही मानेंगे। वेद शास्त्रज्ञ कल्पना लोक में निवास नहीं किया करते हैं,
वेद शास्त्र के अपनी आध्यात्मिक अनुभूति से सत्य को निर्धारित किया करते हैं। अब ये क्षेत्र बताया गया है कि कौन से क्षेत्र में हिंदुस्तान देश बसता है, लेकिन हिंदू क्या है, कौन है, इसकी परिभाषा कहाँ आती है इसमें? कोई वेद जो हमारी ऑथेंटिक किताबें हैं, प्रमाणिक, जिनको हम ईश्वर द्वारा रचित भी कह देते हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनमें कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख है? हिंदुस्तान का तो है। कौन है? बिगड़ता बिगड़ गया। हिंदुआ राजा से हिंदू बन गया, उसका नाम था हिंदू, हिंदुआ। जो सिंधु नदी के परे के लोग रहते थे वो स नहीं बोल पाते थे। हमारी एक बुआ थी तो वो स नहीं बोल पाती थी, वो वह बोल पाती थी, स को वह कहती थी। तो वो कहती, भक्ति जब करती तो वो कहती, वस्ता बता दे, वस्ता रास्ता बता दे, वस्ता बता दे मैं तो वाम जी के जाऊंगी, यानी रास्ता बता दे मैं तो राम जी के जाऊंगी, वस्ता बता दे मैं तो वाम जी के जाऊंगी। अब इसका क्या अर्थ समझा जाए? अगर कोई आचार्य, हिंदी का आचार्य, इसके शब्दों का अर्थ करने लग गया तो बावंडर खड़ा हो जाएगा, और किसी को पता नहीं कि वो स नहीं बोल पाती थी, रह नहीं बोल पाती थी। वस्ता बता दे मैं तो वाम जी के जाऊंगी। कर लो, अब क्या करोगे? क्या हुआ कब? इसीलिए मैं कहता हूं कि इन शास्त्रों को पार दो। अभी कुछ एक दिन हुए, कहते क्या हमारा इतिहास गलत लिखा गया था? मैंने कहा अगर ठीक भी लिखा गया था तो आप उसमें से निकालेंगे क्या? सवाए मार काट के अगर किसी बच्चे को पता चल जाए कि हमारी 10वीं पीढ़ी में हमारे दादों के दादों के दादों का कत्ल हो गया था, और वो किसी एक व्यक्ति के दादे के दादे के दादे ने किया था, जो कि उसे कभी मालूम नहीं पड़ सकता था, इतिहास फलोरा तो ये सच सामने आया कि उसके दादे के दादे के दादे का कत्ल हुआ था, और जो उसका दोस्त है उसके दादे के दादे के दादे ने कत्ल किया था। तो अब वो दोस्त इस शब्द को सामने आने से वह दोषी हो गया। क्यों? किसने किया? तुम्हारे इतिहास ने। अगर तत्कालिक न्याय व्यवस्था उसको न्याय नहीं दे सकी तो तुम न्याय करोगे, और तुम्हारा न्याय कितना सच्चा होगा, क्योंकि तुम्हारा तो वो दोस्त है। अब तुम्हारे दादे के दादे के दादे का कत्ल हुआ था, उसके दादे के दादे के दादे के द्वारा, तो इतिहास विकृति खड़ा करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि उसको फूंक दो। वो तुम्हारा प्यारा दोस्त कट्टर दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि उसने तुम्हारे खून के ही किसी व्यक्ति का कत्ल किया था, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि उसको दंड दिया गया था नहीं दिया गया था, उसने भोगा नहीं भोगा। न्यायकारी बनने की तुम चेष्टा मत करो। एक वृहद न्यायकारी मौजूद है, एक सृजनहारा मौजूद है, तुम ज्यादा फिक्र मत किया करो। तुम्हारी अंगुली के जोर से पृथ्वी अपनी धुरी के आसपास भी नहीं घूमती है, और तुम्हारे सारे शरीर के जोर से पृथ्वी सूर्य के आसपास भी नहीं घूमा करती है। 1000 किलोमीटर पर आवर की गति से धरती अपनी धुरी के आसपास घूम रही है, और तुम एक मामूली मामूली रेत का कण 1000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से 24 घंटे नहीं घुमा सकते।
तो व्यवस्था किसकी भली? 1 सेकंड सूर्य लेट नहीं उगता, 1 सेकंड का विलंब छुपते हुए नहीं करता। 1 सेकंड के लिए कोई तिथि कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। 1 सेकंड के लिए चंद्रमा लेट नहीं होता, उगते या छिपते। तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में है कुछ? लेकिन जब तुम्हारा अहंकार ऊल जलूल दावे करने लगे तो ऐसा ही कुछ हुआ करता है, फिर सब कुछ मुमकिन हो जाया करता है। ठीक, होता कुछ भी नहीं मुमकिन। जिन लोगों को अगले क्षण का पता नहीं है, लोगों से पूछते फिरते हैं ज्योतिषियों से कि क्या होगा, मैं जीत जाऊंगा, नहीं जीत जाऊंगा। मंदिरों में जाके मस्तक नवाया करते हैं, इसका मतलब उनको पता नहीं है ना। तभी तो मंदिरों में पत्थरों के आगे झुकते हैं, खुद का ज्ञान नहीं कि शायद आशीर्वाद दे दे। भला मुर्दा बुद्ध मूर्ति कैसे आशीर्वाद दे पाएगी? तुम्हें इतनी समझ नहीं है। तुम इतने बड़े पदवी पे आसीन हो रहे हो, तुम्हें इस तथ्य का पता नहीं है कि मूर्ति कभी आशीर्वाद नहीं दे पाती। इसलिए तो महर्षि दयानंद ने काली को इतना घड़ीसा था, यह सिद्ध करने के लिए। और तुम आज मंदिरों में जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो। मुझे तो पता है कि तुम नहीं जाते, दिखावा करते हो, बोलते हो, चलते हो, खाते हो, पीते हो, क्या तुमने किया क्या नहीं किया, सब झूठ है। और झूठ किस लिए है समझना। बुनियादी जरूरत को हम समझेंगे आदमी के, तो हमारी समझ में आ जाएगी बात। आदमी को जब कहीं से भी सच्चा सुख नहीं मिलता, मेरे शब्दों को ठीक से समझ लेना, बड़े काम के शब्द हैं ये। जब मनुष्य को सच्चा सुख और अक्षुण्ण खुशी, यानी कभी जो क्षीण नहीं होती, कभी टूटती नहीं, कभी गलती नहीं, कभी खत्म नहीं होती, नित्य शाश्वत, इटरनल ट्रैंक्विलिटी, शाश्वत शांति। जब व्यक्ति को सच्ची खुशी नहीं मिलती कहीं से, तो उसको थोड़ी सी खुशी, ईश्वर ने सृष्टि भी तो बड़ी प्यारी बनाई है, सृष्टि को भोगने से थोड़ी सी खुशी की अनुभूति होती है। और जब कहीं और से उसको शाश्वत सुख नहीं मिलता, या ऐसा समझ लो कि उसने कोशिश ही नहीं की होती कि मुझे शाश्वत शांति मिले, तो फिर संसार में जो उसको थोड़ा सा क्षणिक सुख मिल गया, वो उसी के इकट्ठा करने में जुट जाता है और इतना पागल हो जाया करता है, दिन भर रात दौड़ दौड़ के, क्योंकि उसको शांति ही यहाँ से मिली है, सुख ही यहाँ से मिला है, क्षण की ही सही, लेकिन क्षणिक सुख भी उसको यहाँ से मिला है, तो वो इन द्रव्यों को इकट्ठा करने में लग जाता है। कबीर जैसे लोग अगर द्रव्यों को इकट्ठा नहीं करते तो उसका यही कारण है, तो उनको शाश्वत शांति मिल चुकी है। तुम बचपन में बंटा खेला करते थे, गुल्ली डंडा खेला करते थे, क्या अब भी खेलते हो? अब भी बंटे खेलते हो आप? नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते? क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि बेकार है समय व्यर्थ करना, इन बंटों बंटों में क्या रखा है। ऐसे ही अभी तुम बच्चे हो, तुम जो इकट्ठा कर रहे हो वो बच्चों के बंटे हैं। ज्ञानियों को तो पता है, इसलिए वो इकट्ठा नहीं करते, अपने शरीर की जरूरतों तक महदूद रहते हैं, उससे ज्यादा वो इकट्ठा नहीं करते। और वो बोलते भी हैं, महावीर भी बोलते हैं, पतंजलि भी बोलते हैं, बुद्ध भी बोलते हैं, कबीर भी बोलते हैं, नानक भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन हमारी समझ में कहाँ आता है।
हम बंटे इकट्ठे करते ही रहते हैं। वेद शास्त्र, तुम्हारे उपनिषद या तुम्हारे धर्म ग्रंथ, कुरान, बाइबल, गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहब या कोई और भी हमारे पूज्य शास्त्र कुछ भी बोले जाएं, कुछ भी चीखे चिल्लाए जाएं, हमारे सिर के ऊपर से गुजर जाते हैं। हम व्यस्त रहते हैं अपने बंटे इकट्ठे करने में। ये सिर्फ एक क्षेत्र था। जैसे आपको बताया जाए कि एशिया के कौन से सागर के कौन सी तरफ दाएं बाएं दक्षिण उत्तर में कौन सा देश स्थित है, उस देश की परिमाण को बता के या उसकी वहाँ कहाँ स्थित है वो, ये बात समझा के उस देश के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता। अब एक शब्द आता है कबीर का, चल हंसा उस देश समुद्र जहां मोती है। सिर्फ समझाया गया है, दिखाया नहीं जा सकता। चल हंसा, हंस का है अपनी आत्मा को, अपने आप को, अपने भीतर के उस प्राणी को जो व्यर्थ के संसारिक क्रियाकलापों में उलझा हुआ है। कबीर कहते हैं चल हंसा उस देश। कौन से देश में चल? समुद्र जहां मोती है, जहां समुद्र में मोती होते हैं। लेकिन तुम तो ऐसे कोई मोती वाले समुद्र को जानते नहीं। किस व्यक्ति ने ये मूर्खता की है? लोभी से भी ज्यादा अगर मैं बिल्कुल सटीक व्याख्या करूंगा तो ये व्याख्या की है मूर्ख व्यक्ति ने, अज्ञानी व्यक्ति ने, जिसको शाश्वत सुख की जरा भी झलक अभी नहीं मिली है। वह काम चला लेता है, संसारिक वस्तुओं का उपभोग करके काम चला लेता है। अभी मैं पिछले प्रवचनों में बोल रहा था कि तुम बता दो, तुम जिसे ऐश कहते हो वो ऐश कैसे है। तो वह व्यक्ति मुझे कहने लगा कि आप बता दो कि वह ऐश कैसे नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मेरे से सुन लो। आप स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा रखते हो, उसको मुंह में डालते हो, जब वो जीभ में जाता है तो आपको टेस्ट आता है उसका, तो वो स्वाद आपने चखा या आपकी जीवा ने चखा? अगर आपकी जीवा ने चखा तो बताओ मुझे आपने ऐश कैसे की? वो कहता कि जीवा मेरी है। मैं कहता बिल्कुल ठीक है, आपकी है, आप तो जीवा नहीं हो ना। तो फिर वो उतर आया। मैं भी मानता हूं कि जो जीव के ऊपर हल्के हल्के छिद्र तंतु होते हैं वो टेस्ट को बताते हैं, ये ईश्वर की निर्मिति है। और अगर वो क्षणिक है, आपकी जीवा पर जब तक वो पदार्थ रखा रहेगा आपको टेस्ट देता रहेगा, और जैसे ही आपने गल के भीतर उस ग्रास को उतार दिया तो कहाँ गया टेस्ट बताओ? वो कहता वो तो पेट में गया। मैंने कहा पेट में भी नहीं गया, आपको क्या पता है वो कहाँ गया? आप वो स्वाद दे पाता है वो? कहता नहीं। तो फिर स्वाद किसको आया, मजा किसको आया उस टेस्ट का? जीवा को आया ना। और जीवा तुम्हारी है, निश्चित ही तुम्हारी है अभी, लेकिन तुम तो जीवा नहीं हो। फिर तुम कौन हो? तुम सड़क के किनारे बैठे हो, दो वाहनों में एक्सीडेंट हो गया, 10 आदमी मर गए, आप देख रहे हो, तो उन 10 में से आप मरे? कहते नहीं। मैंने कहा कौन मरा? कहते 10 लोग और मारे गए। मैंने कहा उसमें आप भी थे? कहता नहीं। मैंने कहा वो जो 10 मारे गए वो आप थे? कहता नहीं।
तो फिर आपने क्या किया? आपने देखा तो दृश्य? कहता हाँ। आपने दो वाहनों को टकराते हुए आपस में देखा? कहता हाँ देखा। सारे सीन का आप विटनेस हो? बिल्कुल हूं। इधर से वो आया, इधर से वो आया, और ना उसने देखा ना उसने देखा, धड़ाम से एक दूसरे के बीच में लगे और एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गए। आपने देखा तो? हाँ देखा। बस ऐसे ही आपका शरीर है। शरीर की इस नवद्वारपुरी में जितने भी आपके इंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो भी स्वाद, आनंद, टेस्ट लिया जाता है, वो आप उसको सिर्फ निहारने वाले हो। ना तो आप टेस्ट हो, ना आप जिसको टेस्ट मिला वो हो। जिसको टेस्ट मिला उसको देखने वाले आप हो। जैसे ना तो वो एक्सीडेंट जिन दो व्हीकल्स का हुआ वो आप हो, ना उस व्हीकल्स के भीतर जो व्यक्ति मरे वो आप हो। आपको दर्द भी नहीं हुआ, आपका खून भी नहीं बहा, आपसे लाए भी नहीं, लेकिन आपने देखा सब कुछ, निर्लिप्त भाव से देखा। सब कुछ हुआ आपकी मौजूदगी में हुआ, आप देख रहे थे सब कुछ होता हुआ। तो फिर क्या व्हीकल आप हो? नहीं। वो जो आदमी बीच में बैठे थे वो आप हो? कहते नहीं। जो मर गए वो आप हो? कहता नहीं। तो फिर आप हो कौन? कहता मैं तो देखने वाला हूं। तो बस यही बात आप पे है, आप देखने वाले ही हो। तो देखने वाला व्यक्ति अगर किसी चीज के साथ अपना संबंध जोड़ ले और मूर्खता कर बैठे कि ये तो मैं हूं, वो जो मर गए वो मैं हूं, ये एक्सीडेंट हुआ ये मैं हूं, ये व्हीकल भी मैं हूं, ऐसे ही आपने अलग अलग इंद्रियों से अपना आइडेंटिफिकेशन जोड़ लिया है। जबकि ना तो व्हीकल आप हो, ना वो आदमी बीच में बैठे आप हो, ना टक्कर आपकी लगी है, ना खून आपका बहा है, ना आप मरे हो। आप देखने वाले हो इस नवद्वारपुरी के, इस शरीर के देखने वाले हो। एक्सीडेंट आपने देखा, मरते हुए लोग आपने देखे, आपने देखे, तभी तो वो टक्कर होने के बाद भी आप जू के तू बने रहते हो। अगर आप वो होते तो आपको कोई क्षति ना पहुंचती। तो बात तो ठीक है। तो हिंदू शब्द का अर्थ कहीं भी नहीं दिया गया है किसी भी शास्त्र को। शायद पढ़े तो मैंने सारे हैं, शायद कोई शास्त्र रह गया हो आपके गपोड़ पंथियों द्वारा लिखा गया, मेरी समझ से परे रह गया हो, लेकिन हिंदू शब्द का अर्थ कहीं भी नहीं है। यह आप ध्यान से समझ लेना, हिंदू शब्द ही कहीं नहीं है। 7,000 साल पुराना है ऋग्वेद। हिंदू शब्द नहीं है, मुसलमान शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू शब्द की मान्यता जो है वो बहुत बाद में हुई। आज प्रचलित है हिंदू धर्म। आज के बाद जो शास्त्र आपको मिलेंगे उनमें शब्द हिंदू मिलेगा। 1400-1500 साल पहले के जो शास्त्र हैं उसमें आपको नहीं मिलेगा मुस्लिम धर्म, मुस्लिम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ना ही इस्लाम मिलेगा। 2000 साल पहले के जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उसमें आपको ईसाई नहीं मिलेगा। उससे पहले आपको यहूदी नहीं मिलेगा। बस खत्म कहानी। पुराने से पुराना ग्रंथ अगर हम ढूंढें, हमारी सभ्यताओं ने खूब धरतियां उखाड़ी, सब कुछ धरती पाड़ दी सारी। सबसे पुराने से पुराना जो शास्त्र मिला वो ऋग्वेद था, जो हमारी समझ में आता था। उससे पहले कुछ ऐसी लिपियां थी जो खत्म हो गई, वो हमारी समझ में नहीं आती।
संस्कृत भाषा किसी वक्त बहुत प्रचलित थी। आज भी जानते हैं लोग, बहुत जानते हैं अच्छी तरह से, आज भी प्रचलित है। और ये ज़्यादा प्रचलित हमारे सनातन धर्म के वेदों के द्वारा, उपनिषद के द्वारा या गीता के द्वारा प्रचलित हुई। क्योंकि गीता एक ऐसा शानदार शास्त्र है जिसको करीब करीब हर देश में पढ़ा गया है। हर महान पुरुष ने गीता पढ़ी है। कोई शास्त्र पढ़ा हो ना पढ़ा हो, गीता जरूर पढ़ी है उसने। और इसी के कारण संस्कृत जो है वो प्रचलित हो गई। मैं एडिसन की किताब पढ़ रहा था, जिसने बल्ब की, थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का सर्च किया। वो लिखता है कि मैं हार गया था, मुझसे बल्ब नहीं बन पा रहा था। समझ आती थी कि बन जाएगा, लेकिन बन नहीं पा रहा था। एक दिन मैं संस्कृत का एक श्लोक पढ़ता पढ़ता मुझे नींद आ गई। देखिए थॉमस एडिसन क्या लिखता है, जिसने बिजली का बल्ब बनाया। बिजली तो फैराडे ने बनाई, लेकिन बल्ब, बिजली का बल्ब बनाया एडिसन ने। और आपको पता होगा एडिसन बहरा था, एडिसन को सुनता नहीं था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो राशन की कमी पड़ गई और राशन की दुकानों से राशन मिलने लगा। ईमानदार आदमी हुआ करते थे, तो एडिसन को सुनता नहीं था। उसने देखा कि महान वैज्ञानिक, दुकानदार ने देखा कि महान वैज्ञानिक एडिसन अपना पीपा लेके खड़ा है, पात्र लेके खड़ा है राशन लेने के लिए। तो उसके मन में श्रद्धा उपजी कि इतना बड़ा साइंटिस्ट लाइन में खड़ा है, इन बड़े लोगों का चरित्र लाजवाब हुआ करता है, ठीक नहीं है। करता था कह दूं तो ज्यादा बढ़िया है। खैर, मुझे ये संस्कृति अब्दुल कलाम में मिली। आज हमारे देश के अभी थोड़े साल पहले ही प्रेसिडेंट थे, ये संस्कृति मुझे उनमें मिली है। तो वह दुकानदार आवाज लगा रहा है, एडिसन टेक योर फूड। एडिसन को कहाँ सुनता था, बहरा था। एडिसन को सुना नहीं, मुंह से खड़ा रहा। फिर उसने 2 आवाजें लगाई, नहीं सुना उसे नहीं पता था कि इसे सुनाई नहीं पड़ता है या काफी ऊंचा सुनाई पड़ता है। तो उसने उसके पास गया और जाके हिलाया। तो उसने उसको हिला के कहा, एडिसन एडिसन। हिलाया जब, तो एडिसन क्या बोलते हैं, एडिसन कहते हैं मुझे नहीं पता कहाँ है। उसने कहा कि शायद एडिसन का पता मुझसे पूछ रहा है। तो एडिसन एडिसन कहता मुझे नहीं पता कहाँ है। था वो खुद ही। इतने अंतर यात्रा पर निकले हुए लोग ही कुछ सर्च कर पाते हैं, वरना तो सारी उम्र भिक्षा पात्र में ही कमा दिया करते हैं। भिक्षा मांग मांग के खाया करते हैं और भिक्षा के ऊपर ही डिपेंड रह जाया करते हैं। वो चाहे भिक्षा हो चाहे डाका हो, कहने का मतलब खुद कुछ कमाया नहीं, दूसरों का कमाया हुआ लूटा है। हिंदुस्तान का क्षेत्रफल तो वर्णित है किताबों में, लेकिन हिंदू शब्द का अर्थ नहीं है, इस्लाम का नहीं है, क्योंकि इस्लाम था ही नहीं। ईसाइयत का नहीं है, सिख धर्म तो अभी थोड़े साल पहले ही हुआ है। अभी गुरु नानक देव से शुरू होकर खालसा पंथ की जो स्थापना की गई गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई, ये तो बिल्कुल न्यूएस्ट है, लेटेस्ट। इन धर्मों का तो उल्लेख हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म का, जिसे ये प्राचीनतम मानते हैं, हाँ सनातन धर्म का है, क्योंकि सनातन धर्म प्राचीन।
हमें उस शब्द को उठाएं, सहिष्णुता। देखिए, इन शास्त्र के व्याख्याकारों ने जो व्याख्या की है, मैं आपको, भगवान कृष्ण के श्लोक तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अर्थ मैं उन जैसे अर्थ नहीं बताऊंगा आपको। मैं खुद का जाना हुआ अर्थ आपको बताऊंगा। उपदेश की तरह समझ लो या एक राह की तरह समझ लो, तो इसका ये अर्थ बनता है कि आप उस तल तक पहुंच जाओ जहां आपका कोई अपमान ना कर सके, कोई आपको सम्मानित ना कर सके। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा शांतिरार्जवम। शांत, राजवम, सहिष्णुता इतनी होनी चाहिए, तुम ऐसे तल पे पहुंच जाओ कि कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम्हें साफ समझाए। बुद्ध के ऊपर कोई व्यक्ति थूक गया था। अब आपके व्याख्याकार इस घटना को ऐसे व्याख्यायित करते हैं कि बुद्ध में इतनी सहिष्णुता थी, थूका बुद्ध पे, लेकिन वो उन्होंने क्रोध को प्रकट नहीं किया, वो क्रोधित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनमें सहिष्णुता थी। ज्यादा डीप नहीं जा पाएंगे, सहिष्णुता क्यों थी, फिर रुक जाएंगे। जैसे इनसे पूछो कि सृष्टि किसने बनाई, कहेंगे परमात्मा ने बनाई। फिर आगे इनसे पूछो कि परमात्मा को किसने बनाया, तो फिर ये उलझ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा सारा कुछ। अगर मुझसे पूछोगे कि परमात्मा को किसने बनाया, तो मैं कहूँगा कि परमात्मा को किसी ने भी बनाया हो, ये मुझे पता नहीं किसने बनाया, लेकिन मैंने परमात्मा को देखा, इतना कह सकता हूँ कि परमात्मा है। बस जितना मैं जानता हूँ उतना ही कह सकता हूँ। परमात्मा को किसने बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे आप प्रकृति को देख के कह देते हो कि प्रकृति है, पेड़ है, जानवर हैं, पक्षी हैं, तोता है, कबूतर है, घोड़ा है, हाथी है, आदमी है, स्त्री है, इसी तरह मैं कह सकता हूं कि ईश्वर है। क्यों? क्योंकि मैंने ईश्वर देखा है, इसीलिए मैं खुद का अनुभव बताता हूं। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर है, मैं उनसे कहता हूं तुमने देखा? हमने देखा तो नहीं। तो फिर आप नास्तिक हो। अभी आपने नहीं देखा है तो अपने आप को आस्तिक मत कहा को। कहते हम लाइन पे हैं, हम उस राह पे हैं। वी आर गोइंग टू सर्च गॉड। नहीं, आप अभी नहीं कह सकते, हो सकता है नहीं हो, ना हो, फिर तुम क्या करो? फिर घबरा जाते हैं लोग। इसलिए मैं अक्सर बोला करता हूं कि ये तथा कथित, कहता हूं, आस्तिक मूर्ख है, तथा कथित नास्तिक जो ईश्वर को मानते नहीं, महामूर्ख है। मार्कस, लेनिन, माओ, हिटलर, चंगेज, और तो नाम नहीं लूंगा, ये पागल है। क्योंकि इन नास्तिकों ने खोजा ही नहीं। जब खोजा ही नहीं तो पाया क्या खाक होगा? फिर कंक्लूजन कैसे दे सकेंगे ये? फिर फैसला कैसे सुना सकेंगे? डिसीजन कैसे ले पाएंगे? और जो कहते हैं है, पूछो तुलसी से, कहेंगे ईश्वर है, देखा नहीं। कृष्ण कह पाएंगे ऑथेंटिक, कबीर कह पाएंगे, नानक कह पाएंगे, दादू कह पाएंगे, मीरा कह पाएंगे।
ईश्वर है, लेकिन तुलसी नहीं कह पाएंगे। श्री रामचरितमानस की रचना तो कर दी, लेकिन तुलसी पहुंचे हुए नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे, और दर्शन करने से कोई सिद्ध नहीं हो जाया करता। दर्शन करने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। सबसे पहले मैंने जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, तो गाड़ी में मैं जब घर से चला गया था पूछ के, तो सबसे पहले गाड़ी में मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए थे। उसके बाद मैंने तप करना शुरू किया, दूसरा मुझे शंकर जी का दर्शन हुआ। तो मैं उससे पहले नहीं कह सकता था, मैं यात्रा पे था, लेकिन इन दो देवताओं के दर्शन करने के बाद मेरे भीतर की उत्कंठा जाग उठी। तो फिर मैंने अपना सारा जीवन इस दिशा में लगा दिया। सहिष्णु हो जाओ, ऐसे तल पर बैठ जाओ जहां कोई आपका मान या सम्मान न कर सके। आप अपमानित नहीं हो जाओगे, आप सम्मानित नहीं हो पाओगे। बुद्ध के ऊपर थूक गया तो व्याख्याकार ऐसे कहते हैं कि उन्हें क्रोध नहीं आया। नहीं, ये व्याख्या ठीक नहीं। सही व्याख्या क्या है? जो उस तल पे पहुंच गए वो सही व्याख्या बता पाएंगे। उससे पहले व्याख्या बताने वाले लोग तो बहुत होंगे, और अपने देखे वो ठीक भी होंगे, लेकिन ज्ञानी के देखे वो ठीक नहीं होंगे। बुद्ध को पता चल गया कि मिट्टी ने मिट्टी के ऊपर थूका, मेरा क्या बिगड़ा। मैंने एक मिट्टी को दूसरी मिट्टी पर थूकते देखा, मैं नहीं था, वो शरीर भी नहीं था जिसने थूका, और वो शरीर भी नहीं हूं जिस पर थूका। ये है ज्ञानी का दर्शन, और ये है सत्य। इसको कोई झुठला नहीं सकता। हाँ, खोपड़ी में अगर नास्तिकता भरी हो तो झुठला सकोगे बड़े मजे से। बहुत व्यक्ति तो कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो जिंदगी ही खराब होगी। मैंने कहा क्यों? उसको ढूंढना पड़ेगा, तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर हम मौज मस्ती कैसे कर पाएंगे? तो भाई मौज मस्ती ही कर लो। ये ईश्वर ने सृष्टि मौज मस्ती के लिए ही तो बनाई है, इसको भोग लो। उसका क्या है? वो कहीं नहीं भागा जाता। मैं जिम्मेवार हूं इस बात का, कहीं नहीं भागा जाता, वो मिलेगा। ऐसे ही सूरज निकलेगा, ऐसे ही सूरज छिपेगा, ऐसे ही तारे निकलेंगे, ऐसे ही उदयास्त होते रहेंगे, ऐसे ही वक्री मार्गी होते रहेंगे, ऐसे ही चंद्रमा निकलेगा, ऐसे ही कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आते रहेंगे, तिथियां बदलती रहेंगी, हवाएं चलती रहेंगी, पानी बहता रहेगा, पानी उबलता रहेगा, ऐसे ही बर्फ बनती रहेगी, ऐसे ही हिमालय की पहाड़ियां रहेंगी, ऐसे ही सारा विश्व रहेगा, धरती घूमती रहेगी। सभी अपनी अपनी गति से चलते रहेंगे उसके हुक्म के अंदर। वो कहीं नहीं जाएगा। तुम कभी भी उसको ढूंढना शुरू कर देना। अगर भोगने की इच्छा है तो हमारे पुराने संत कहा करते थे, छोड़ो इसमें क्या है, अरे भाई तू इनके ऊपर क्यों थोप रहे हो? इनको खुद को भोग के देख लेने दो कि इसमें कुछ है कि नहीं है। तुम तो ऐसी जल्दी किया जाते हो, अपने अनुभव इनके ऊपर थोपे जाते हो। अरे ये कैसे मानेंगे? अगर मान भी लेंगे तो विस्फोट होगा, समझ लेना। अगर बिना भोगे वृत्ति में आने की चेष्टा करोगे तो विस्फोट होगा। ये रोज देखता हूं मैं, बोलना नहीं चाहता, रोज विस्फोट होते हैं कि फला धर्म में मुनि जी ने ऐसा किया, फला धर्म में समर्पण करने वाली स्त्री ने ऐसा किया, पुरुष ने ऐसा किया। क्योंकि फिर उनकी इज्जत को ठेस पहुंचती, इसलिए नहीं बोलूंगा। ये
थोपा हुआ बताया हुआ अनुभव है। आप खुद से अनुभव करना, अगर आप मुझसे पूछते हो। किसी की बात मत मानना। जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। गुरु निस्वार्थ खुले भाव से बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसे पता है कि इसमें कुछ नहीं। वो जानता है, उसने देख लिया, इसलिए तुमको रोकेगा नहीं। बच्चे को कभी हम रोकते हैं कि खेलो मत? क्यों? हमें पता होता है कि अभी तो उसके खेलने की ही उम्र है, खेलेगा ही। अभी से दार्शनिक कहाँ बन जाएगा? हम आपकी अंतर प्रज्ञा स्थिति को जानते हैं कि अभी तो आप राज की गद्दी पे बैठना ही सबसे बड़ा सुख समझते हो। बैठोगे ही भाई, चिल्लाओगे ही, वोट मांगोगे ही। तुम मजबूर हो और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए, यही कुछ करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सुख ही इसमें दिखता है। अगर तुम्हें जबरदस्ती घसीट घसूट के उस तरफ ले जाएंगे तो तुम्हारा मन तो वहीं पड़ेगा, वहीं पड़ा रहेगा मन। तो जहां मन पड़ा है वहीं तो तुम जाओगे, बाकी तो शरीर तो एक लाश है, तो पड़ा रहेगा। जहां बैठे हो, मुनि जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बस आपका मन तो कहीं और फिर रहा है। अब मैंने इतनी देर बोला, आपने पता नहीं कहाँ कहाँ का भ्रमण कर लिया होगा श्रीमान जी। बहुत दूर दूर तक घूम आए होंगे आप। दुकान पे ग्राहक भी मुड़ गए होंगे, कुछ और भी ताम झाम खिलार लिया होगा, कोई लड़ाई झगड़ा भी कर लिया होगा इतनी देर में। नहीं जानते हो तो अभी जानने की चेष्टा करना। जिसमें आप ऐश कहते हो, मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला कि इसमें ऐश नहीं है। मैं आपको ये कहने वाला हूँ, इतने कहने वाले तो बहुत आए और चले गए। कहाँ क्रांति हुई? दुनिया बद से बदतर होती चल गई। बेहतर दिनों की आस लगाए हुए हबीब, बेहतर दिनों की आस लगाए हुए हबीब, हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। अगर हम आज में स्थित रहते, टुडे में, वर्तमान में, प्रेजेंट में स्थित रहते तो शायद कुछ पा लेते। हम उलझे कहाँ हैं? या तो अतीत में। अब औरंगजेब ने इतने हिंदू कत्ल कर दिए, अब हिंदू तुम कत्ल करो मुसलमानों को, ये अतीत है, ये लड़वाता है। तो मैं कहता हूँ इस अतीत को खत्म कर दो। ये अतीत तुम्हारे झगड़ों का मूल कारण है। शुक्र होता अगर अंग्रेज ही इस साहित्य को जला जाते, लेकिन अंग्रेज ने तो आग में घी का काम किया। उन्होंने तो ऐसे तोड़ मरोड़ और दिया कि आग भड़क जाए। क्योंकि जब हम गुलाम थे तो हमारे शस्त्र भी तो गुलाम थे इनके। और मैकाले ने सबसे बड़ा गुनहगार हमारा, हिंदू नहीं कहूंगा, हमारा, ये इस क्षेत्र में रहते हुए लोग, सबसे बड़ा दुश्मन जिसने इतनी गंदगी खिलारी हमारी साहित्य में, हमारा साहित्य भी छोड़ गया और तोड़ मरोड़ के गंदा करके छोड़ गया। अब मैं देखता हूं वेद में बिजली बनाने की प्रक्रिया लिखी है, मैंने पढ़ी है। विद्युत उत्पादन का ढंग लिखा है वेद में। वेद में हवाई जहाज बनाने का ढंग लिखा है। लेकिन सारा घपला हो जाता है जब आगे चलकर एक शब्द ऐसा आ जाता है। आप लाख किसी को रामलीला दिखाए जाओ, देखे ना अभी योगी जी टीका लगाए थे, वैक्सीनेशन, और एक छोटा सा शब्द बोल दिया, गोबर हो गया सब कुछ। अभी पिछले दिनों में
इन्हीं लोगों ने इनको घंटियां बजाने वाले लोगों को कुर्सी पे बैठाया। और जो अंदर होता है बाहर तो आ ही जाता है ना। किसी क्षण अचेतन में चले गए होंगे और फिर जो चू भरा पड़ा था वो बाहर आ गया। ये चू बाहर आ गया, ये अंदर ही तो था चू, नहीं तो ये बाहर कैसे आता। सो मैकाले ने हमारा सर्वस्व नष्ट कर दिया। अब किसको दोष दें, किसको दंड दें, इस बात को आप मत सोचना। कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना भी मत लेके आना। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, मैं किसी कारण से कह रहा हूं कि इस अतीत को पाड़ दो। हड़प्पा के अंदर अगर तांबे कांसी के बर्तन हुआ करते थे तो तुम्हारा इससे क्या फायदा होगा। अगर मिट्टी के हुआ करते थे तो नुकसान क्या हो जाएगा। तुम आज में क्यों नहीं जीते? क्यों हड़प्पा की सिंधु घाटी की सभ्यता में तुम जीना चाहते हो? तब कोई ज्यादा आनंद था क्या? और अगर था भी तो तुम्हारे किस काम का? कृष्ण ने इतनी सुंदर सृष्टि रची, महारास रचाया, तुम्हें उसका क्या फायदा? तुम तो सिर्फ, वो तो एक फिल्म है तुम्हारे लिए, फिल्म देख लेते हैं। हमारे प्रवचन करता बड़े मजे से भागवत सप्ताह की कहानी बड़े सुंदर सुंदर मक्खन लगा लगा के आपको सुनाया करते हैं। कुछ सत्य होती हैं, बहुत सारी असत्य भी होती हैं, लेकिन आप बड़े मजे से सुनते हो। लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये प्रवचन करता आज हैं, कितने आए चले गए, ये भी चले जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, प्रवचन करता चले जाएंगे, वो तत्व नहीं जाएगा अगर आपने ढूंढ लिया। वो शांति का गहन महासमुद्र खोने वाला नहीं है। मुझे अभी किसी ने सवाल पूछा था पिछले दिनों में, कई बार पूछ लिया, तो शॉर्ट सा आंसर दे देता हूँ। वो कहने लगे कि मुक्ति के बाद क्या हम फिर अगर चाहें तो वापस ले आ सकते हैं, जन्म ले सकते हैं? अब प्रश्न तो बड़ा अजीब है भाई, अभी बने रहो, क्या जरूरत है पूछने की? ये तो मूर्खता की बात है। ये तो तुम खोपड़ी को खुजलाने वाली बात करते हो, तुम्हारे भीतर से नहीं आया प्रश्न। अरे अगर आज आप गटर में गिरे हुए हो, गंदे में, तो आप उससे निकलना चाहोगे कि उस गंदे पानी के भीतर ही स्नान करते रहोगे? और फिर जब आप उस गटर से बाहर आ गए या किसी व्यक्ति ने आपको निकाल लिया और आपने स्नान वगैरह करके फिर ये पूछोगे कि भाई अगर मैं चाहूं तो गटर में गिरने की स्वतंत्रता है ना मुझे, कि प्रतिबंध लग गया है गटर के बीच में छलांग लगाने का? पूछोगे कभी? तो प्रश्न पूछने से पहले सोच तो लिया होता। ते दुख के कारणों से हम बचना चाहते हैं या दुख के कारणों में हम फिर से जाना चाहते हैं? ये कोई प्रश्न नहीं है। मैं जवाब देना भी उचित नहीं समझता था, लेकिन प्रसंगवश क्योंकि प्रश्न ही बहुत थोड़ा था, फिर आने की कोशिश करोगे क्यों? बड़ी मुश्किल से भागे हो, कोई तुम्हें मारने को पीछे दौड़ रहा है, तुम भाग के जान छुड़ाए हो, छिप गए हो कहीं, तो क्या फिर तुम मरने के लिए वो दरवाजा खोल के उस व्यक्ति के पास जाओगे कि तुम्हें मार मार दे वो? इतनी दुष्ट सृष्टि में जो आज तुमने बना रखी है, उसमें फिर आने का मन करता है तुम्हारा? करेगा जब तक तुमने उस स्वर्ग का दर्शन नहीं किया। ये मुश्किल ये पैदा होती है कि तुम प्रश्न तब खड़ा करते हो जबकि कंपैरिजन नहीं होता। अभी तुम्हारे पास एक ही
तजर्बा है, अभ्यास है। अभी एक ही आपके पास सुख जाना, आपने दूसरा सुख तो जाना ही नहीं है, उससे पहले ही सवाल करना शुरू कर दिया। ये भी कोई सवाल है कि अगर दर्द घट जाए तो क्या मुझे आजादी नहीं होगी कि मैं दर्द को बढ़ा दूं? कौन पूछेगा? दर्द को मिटाने के लिए मैं मरीज इश्क हूं, मेरी दवा पर्दे में कर। तुम तो दवा लेनी चाहोगे, तुम तो दवा की डिमांड करोगे, बीमारी की डिमांड नहीं करोगे कि क्या मैं फिर से बीमार नहीं हो सकता हूँ? ये तो ऐसा ही सवाल हो गया। और फिर कंपैरिजन तुम्हारे पास नहीं है। डूबो तो उसका आनंद चखा होता, फिर तुमने पूछा होता। तो मैं कहता हूँ तुम पूछ ना पाते ये सवाल, तुम हंसते अपनी मूर्खता पे कि मैं कैसे प्रश्न पूछ रहा था। तुमने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की होंगी, और जब तुम्हें समझ आया होगा तो तुम अपनी ही मूर्खता पे हंसे भी होगे कि मैंने क्या क्या मूर्खताएं की हैं, किस किस के पीछे भागा फिरा जहाँ कुछ भी तो नहीं था। बहुत से प्रेमी मेरे पास आ जाते हैं, मैं उनको माँ बाप को समझा देता हूँ जो कहते कि नहीं यहाँ शादी नहीं करनी। मैं उनसे कहता हूँ कि अरे तुम मूर्ख हो, कर दो ना, देख लेने दो इसे, छुटकारा नहीं होगा। इन्हें दिख गया है कि कुछ है यहाँ पर। अब बच्चे से कुछ चीज़ छुपाओ, कुछ भी ना छुपाओ, पर करो तुम्हारी हथेली है, तुम बंद कर लो उसे। बच्चा कहेगा इसको खोल के दिखाओ, और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो जिद पकड़े रहेगा कि इसमें मुट्ठी बांधी क्यों है तुमने, इसमें है कुछ। एक घर के आगे, आप छोटे सी दुकान के आगे एक बोर्ड लगा दो कि खबरदार यहाँ झांकना मना है। तुम पास से गुजरोगे, देखोगे, पढ़ोगे, यहाँ झांकना मना है। जम गई बात हृदय में। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। चले तो जाओगे शायद मन मार के, लेकिन मन तो तुम्हारा होगा कि कुछ ऐसा था नहीं तो लिखता ही क्यों। ये जो फेस पाउडर लगाते हैं, ये बिंदियाँ, ये लिपस्टिक, ये क्या कुछ नहीं लगाते, किस लिए लगाते? तुम आकर्षित कर रहे हो। भंवरे का कसूर नहीं है, क्षमा का कसूर है। बराबर भंवरे का है, बस इतना ही कि वो अज्ञानता में मोह लिया जाता है, खींची जाया करता है। क्षमा का ज्यादा है, अगर उसने खुद को बनावटी दिखा दिया है। मैं बहुत से केस देखता हूँ, लड़की दिखाई जाती है मेकअप करके, ब्याही जाती है बिना मेकअप के। वो इनकार भी नहीं कर सकता उस वक्त कि तब तो क्या थी, अब क्या है। फेस पाउडर के ऊपर रिझ जाता है आदमी, जब असलियत का पता चलता है फिर बड़ों को भागता है। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है, यहां मोती नहीं, यहां तो कुंभी पाक नर्क है। तो मैं कहता हूं माँ बाप से कि करवा दो ना, क्यों पागलो, तुमने कुछ निकाला नहीं, निकाला तो फिर इनको भी देख लेने दो, क्यों रोकते हो पागलो। या तो तुम बता दो, ये तुम्हारी छीनी हुई मुस्कुराहट, उदास उदास चेहरे, दुखित लंबे सूजे हुए मुंह, प्रसन्नता की कोई झलक नहीं, हर वक्त दुखित दुखित। बाहर से पूछो किसी को कि क्या हाल है, बड़े मजे में हूं,
बाहर से कह के आते हैं किसी को बड़े मज़े में हो, यहाँ की सारी उल्टी मेरे पास हो जाती है। फिर पता चलता है कि कितने मज़े में हैं। मेरा रोज़ का काम है, मैं आपके दुख को समझता हूँ। है, इसे उपेक्षित मत करो। तुम दुखी हो, तुम सुख में आना सीखो। और जब तक तुम उस सुख में नहीं आ पाओगे, तब तक तुम बार बार यहीं चक्कर लगाओगे। भोग लेना जितनी आपकी इच्छा हो, आपसे किसी ने मुक्ति छीननी नहीं है। आपने किसी ने रोका नहीं है आपको क्या तुम मुक्त न होना, या 20 साल बाद तुम ये फैसला करोगे तो मुक्ति के लिए जो टिकट है वो सारे बुक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ खुला मैदान है, जो चाहे जा सकता है। और कभी भी टिकट रुकती नहीं, कभी भी हाउसफुल नहीं हुआ करता है। यहाँ हाउस खाली ही रहेगा सदा। कोई कोई तो बेचारा आता है कभी कभी। थोड़ा प्रपंच रचा है उस महान ईश्वर ने। अरे जरा देखिए तो, कितने वजन की धरती दो तरफ घूम रही है, अपनी धुरी के आसपास और सूरज के आसपास। ये चमत्कार नहीं है क्या? अनंत असंख्य तारे, ये तुम्हारी मन की भ्रांति है क्या? तुम्हारी आंखों को मोतिया हो गया है? ये ठंडी ठंडी हवा, ये उपवन की खुशबू, ये हिप्नोटिज्म है क्या? ये सत्य है तो इनका आनंद लो। लेकिन याद रखो, एक दिन बच्चा बंटे खेलते खेलते थक जाया करता है। शाम सांझ ढली घर आयो, सांझ ढलने पे तुम्हें घर आना ही पड़ेगा। तुम घर से बेमुख हो ही नहीं सकते। आज नहीं कल लौटोगे, निश्चित ही लौटोगे। लेकिन यहां तो देख लो अच्छी तरह, मुझे बहुत से तपस्वी पुरुषों का, भक्तजनों का, आचार्य जनों का, त्यागियों का फोन आ जाया करता है कि आप यूथ को गलत मार्ग पे डाल रहे हो। आप गलत गलत बातें करके यूथ को बहका रहे हो। मैं उनसे क्या कहूं, वो खुद ही बहके हुए हैं बेचारे। बहके हुए आदमी को मैं कैसे समझाऊं कि तुम खुद ही बहके हुए हो और लोगों को बहकाए चले जाते हो। कहते मुझसे हो। अब भगवान उल्लू का भट्ठा है जिसने ये सृष्टि बनाई है, भोगने के लिए बनाई है भाई, भोगो। और देखो, इसमें कुछ है कि सृष्टि कर्ता में कुछ है, तुम्हारे स्वभाव में कुछ है, या तुम्हारे स्वभाव के बाहर कुछ है। ये आंखें खोलने से ध्यान नहीं हुआ करता, अंतर यात्रा पे। और जब ही तुम एक बात समझ लेना, ये सेंस की बात मैं बताता हूँ, निचोड़ निकाला है मैंने। जब तक आंखें खुली रहेंगी तब तक आनंद में नहीं आओगे। इसे लिख लीजिए स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारे हृदय पट पर। आनंद महा आनंद के क्षणों में ये ईश्वरीय व्यवस्था है कि तुम्हारी आंखें स्वतः ही बंद हो जाएंगी। परम आनंद के क्षणों में स्वतः ही तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। अक्सर मुझसे स्त्रियां पूछ लेती हैं कि अंतरंग क्षणों में आंखें क्यों बंद हो जाती हैं। मैं कहता हूं वो आनंद के क्षण होते हैं, लेकिन क्षणिक आनंद के। मैं उनको ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये कह के स्त्री को नागिन या त्याज्य नहीं कहता हूं। कबीर ने एक शब्द कहा है, उसका अर्थ का बेअर्थ कर लिया गया। एक बार के दर्श से
अंधा होत भुजंग। एक बार के दर्श से अंधा होत भुजंग। कबीरा तिन की क्या गति, जो नित नारी के संग। अब इनको ऐसे महान आत्माओं ने इसका अर्थ बाद का लिख दिया। नारी के संग, अंधा होत भुजंग। जिस नारी को देखने से, कहते गर्भवती स्त्री को अगर भुजंग देख ले, सांप देख ले तो अंधा हो जाता है। और वो व्यक्ति कैसे होंगे, जो नित्य नारी के संग, जो रात दिन नारी के संग रहते हैं। अर्थ का अनर्थ कर लिया। संत पुरुष ने क्या बोला था, तुमने क्या अर्थ कर दिया। और फिर तुम कहते हो कि नरक का द्वार है, और तुम उसी नरक से पैदा होते हो। तुम वो अगर स्त्री अगर नरक का द्वार है, तो तुम स्वर्ग के द्वार से आए हो। तुम भी तो उसी नरक के द्वार से, नरक के कीड़े हो, नहीं हो? वही तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु होना चाहिए। क्या करें, पद्धति ही ऐसी है, बोल ही ऐसा पाते हैं। उस बोली को बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो मैं बात बता रहा था एडिसन की। एडिसन कहने लगे कि मैं किसी संस्कृत का श्लोक पढ़ते पढ़ते सो गया, और मुझे बल्ब बनाने का तरीका नहीं समझा रहा था। तो मैं संस्कृत की कोई श्लोक पढ़ रहा था, सोते सोते ज्यादा थका हुआ तो सो गया, और मुझे स्वप्न में उसकी विधि का पता चल गया। संस्कृत में श्लोक पढ़ रहा था। तो संस्कृत ऐसा नहीं है कि तुम ही पढ़ते हो या तुम्हारे आचार्य ही पढ़ते हैं, ये वैज्ञानिक भी पढ़ते हैं। बहुत सी खोजें हमारे वेदों में से निकाल के ले गए अंग्रेज लोग, हमारे वेदों में लिखी हैं एकदम, लेकिन विकृत कर दिए गए हैं। मुश्किल तब पेश आती है जब हम मामा जी मामा जी मामा जी कहते कहते एक बार बाद में बाप का साला कह देते हैं। यही कुछ वेदों में आता है, वहां उलझ जाओ क्या। उनके लिखने का ढंग बदल गया। अब ये कोई बात है कि हे इंद्र, मेरे खेतों में तो इतना बरसना कि लहलहाती फसलें हों, और पड़ोसी के खेत में मत बरसना। ये संत के शब्द हैं। पड़ोसी के खेतों में मत बरसना एक बूंद भी। हे इंद्र, मेरे खेतों में इतना बरसना कि लहलहाती फसलें हों, और पड़ोसी के क्षेत्र में, पड़ोसी की सीमा में, पड़ोसी के खेत में एक बूंद भी मत बरसना, और भूख से मर जाए। ये संत के शब्द हैं। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं काले जाता जाता हिंदुस्तान को सदियों तक बर्बाद कर गया। अब हम लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो तो जानते हैं, और कितने जानेंगे। अक्सर तो जो नहीं जानते वो शब्दों के पीछे लग जाएंगे। इसलिए हिंदुत्व का नारा देके आपको पीछे लगा दिया गया है, जिनको खुद नहीं पता है। इनसे पूछिए कि ध्यान में क्या होता है, नहीं बता पाएंगे, और खुद ध्यान लगाएंगे। एक आंख खोल के ध्यान लगाएंगे। एक आंख खोल के भी कभी ध्यान लगा करते। आनंद की अवस्था में एक आंख खुली रहती है क्या? एक आंख तो बंद तब होती है, मैं क्या बताऊं। आप एक आंख खोल के ध्यान लगाते हो, एक आंख बंद करके ध्यान लगाते हो। यहाँ एक अभिनेत्री थी जिसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, उसने एक आंख ही बंद की थी और कुछ नहीं बंद किया, और रातों रात ख्याति। ऐसा कुछ आपके वेदों में है। मैं आपको ये नहीं कहता कि वेद गलत है, मैं कहता हूँ वेदों में कुछ ऐसे शब्द फंसा लिए गए। आप अगर पानी पीने जाओगे गंगा का, और उसमें थोड़ी दूर पे गंदा नाला मिल रहा है, तो आपको वो गंदे नाले का पानी भी पीना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं। तो मैं रोकता हूँ, खबरदार,
यहाँ गंगा जल है, ठीक है, मत पीना। मैं जानता हूं कि इस गंगा जल में दूषित शिवर का पानी भी मिला हुआ है। बहुत लंबी व्याख्या हो जाती है। अगला शब्द आएगा अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, शांति, राजवम। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसका अगले ही वीडियो में जवाब दे पाऊंगा। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों में पहुंचना कोई कमाल नहीं। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं। बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं। बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। धन्यवाद।